हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। हर एक बंधनों से, समस्याओं से, कष्टों से, बीमारी से, चिंताओं से, दुखों से, निराशाओं से, कर्ज से या आजाद हो जाए। इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए। हर एक परेशानी, हर एक चिंताएं, हर एक दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में उतर, आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने, यह आनंदमय हो जाए, आशीषमय हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने, घर परिवार में सुख और शांति आने, आनंद की भरपूरी आने, हर एक बंद दरवाजे खुल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग ओपन हो जाए, हर एक चिंता बोझ निराशा सब दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने, जिनके पास पिता नौकरी नहीं है, नौकरी की ब्लेसिंग मिले, आज से ये ऊंचे पदों पर बैठा जाए, सैलरी में ब्लेसिंग आने पाए, इनके काम सफल होने पाए, निराशाएं हताशाएं दुख तकलीफें सब दूर हो जाए और आपके नाम से आशीष हो जाता हूं मैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के प्रार्थना और वचन के सब आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है। इन प्रार्थनाओं को देखना है, सुनना है, रिसीव करना है, क्लेम करना है, इन वचनों पर चलना है। निश्चित रूप पर स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भर तेरे सारे कामों को सफल। हालेलुया। तो आए हम वचन की ओर चलते, इस प्रार्थना को शेयर करें। हर एक को 10 से 15 कमेंट करना है जब भी आपको टाइम मिले। वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने बीच को बना चाहते हैं भेंट दान 10वां अंश डिटेल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीच हो सके। तो आज हम देखते हैं इफिसियों के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के उसके पहले वचन से, मृत्यु से जीवन। ये मृत्यु से जीवन की ओर कैसे जाए, एक व्यक्ति मरने के बाद वो जीवन कैसे। तो ये जो मृत्यु है और जीवन, यहाँ ये दूसरा बातें। मृत्यु यानी कि जब हम पापों में डूबे रहते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं, शैतान के चंगुल में फंसे रहते हैं, तो वो मृत्यु के बराबर ही होता है। लेकिन जीवन, जीवन देने वाले स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जब उसकी ओर आते हैं तो हम जीवन, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत आय से, हालेलुया, वो जीवन देने की। तो इफिसियों के जब हम उसके दूसरे अध्याय के उसके पहले वचन से देखेंगे तो कुछ यो लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार के रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता। पहले आकाश के अंधकार के हाकिमों और उन आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता, यानी कि शैतान का आत्मा, शैतान की चाल, बुरे चाल, दारू बीड़ी सिगरेट, झूठ छल घमंड, ये सारे बातें एक जो उद्धार नहीं पाए उनके जीवन में कार्य। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो एक नया जीवन को पाए। तो जब एक व्यक्ति मृत्यु यानी कि वो दूसरे जो स्थान पे है, शैतान के चंगुल में फंसता है, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा और विचार जो भी शैतान के कार्य हैं उनमें फंसा हुआ है, तो वहाँ से जब वो निकल मसीह के राज में प्रवेश करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वह एक नया जीवन पाता है और वह जीवन की ओर बढ़ता है। तो यहाँ तो जीवन पाएगा, लेकिन अनंत जीवन स्वर्ग राज में पाएगा। कहता है उसने भी हमें जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। हालेलुया। 3 वचन, इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हालेलुया।
पहले सब के सब हम भी अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। यानी कि ये संसारिक बात। हालेलुया। उद्धार से कोई हमें जानना नहीं है। तो पहले हम कहाँ थे? संसारिक अभिलाषाओं में हम फंसे हुए, संसार की बातों में हम पड़े थे। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है एक बार फिर से, इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते। शरीर की लालसा यानी कि जो वस्तुएं परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में है, आप उसे करते हैं तो शरीर की लालसा को पूरी करने की, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, खैनी, खुराकू और जो भी नशीली वस्तुएं हैं, जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, वो शरीर को सुख देने के लिए, शरीर की लालसाओं को पूरी करने के लिए क्या करते थे? वह गुनाह करते थे। तो हम भी उसमें एक समय में पाया जाया करते थे, लेकिन अब हम एक नया जीवन पाया है जिससे हमें स्वर्ग राज्य में हमें स्थान मिला। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर में और मन की इच्छा पूरी करते थे, मन की इच्छा को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही तो क्रोध की संतान थे। क्रोध करने वालों, क्रोध करना छोड़ दो। गुस्सा करना मतलब गुस्सा और क्रोध दोनों अलग अलग। गुस्सा नहीं, कोई गलती करे तो उसको डांटना है, चिल्लाना है। अब ये नहीं कि उन बातों को लेकर बैठना है। गुस्सा किया, चिल्लाओ, बात खत्म। कुछ लोग होते हैं कि उससे बात को बड़ा बनाते हैं और तोड़ ममोड़ कर और उससे बात को बढ़ाते हैं। तो क्रोध की संतान, किसकी संतान? क्रोध किसका है? शैतान का। तो क्रोध की संतान। तो अगर आपके जीवन में ये स्वभाव है तो उसे अपने जीवन से निकालिए। हालेलुया। तो क्या कहता है? दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा को पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से तो क्रोध की संतान, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धन, अब पहले की बातें समाप्त हो गई। अब जब हम मसीह में आए, किसके द्वारा आए? परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया। हालेलुया। वो अपना हमसे इतना मोहब्बत किया कि वो सोचा कि अब मैं मनुष्यों को नाश नहीं करूंगा, मैं इनके लिए एक नया रास्ता निकालूंगा ताकि हर एक व्यक्ति पापों जो चाहे वो आकर पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। यीशु मसीह एक बार मनुष्यों को बनाकर पछताया, फिर पूरा मनुष्यों का सर्वनाश किया। हालेलुया। उसके बाद फिर चुना नूह को, और उसके बाद पाप में पाप बढ़ते गया। फिर से व्यवस्था आई, बलि चढ़ाने की व्यवस्था, यानी कि जो कोई पाप करे एक बलि चढ़। तो पाप उसका मिटता नहीं था, खत्म नहीं होता था, बल्कि बलि से वो पाप ढांप दिया जाता। तो परमेश्वर देखा कि ये लोग बार बार पाप करते हैं और बार बार बलि देते हैं, तो इसमें तो इनके पाप का मन से पाप क्षमा नहीं प्राप्त कर, माफ़ी नहीं प्राप्त कर पा रहे, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, फिर बलि चढ़ा रहे हैं और फिर पापों को ढांप रहे हैं। तो उसने एक उपाय निकाला। यीशु मसीह जो उसका पुत्र, एकलौता पुत्र था, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में जन्म ले, और मनुष्यों के रूप में जन्म ले इस पृथ्वी पापों को अपने ऊपर ले। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के पापों को, गुनाहों को, मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हमारे ही कान घायल किया गया, हमारे ही कान मारा गया, हमारे ही कान सताया गया, हमारे ही कान कोड़े खाया, हमारे ही कान उसके ऊपर थूका भी गए। तो हमारे कारण अपने हमारे अपराधों के कारण वो अपना लहू बहा और अंतिम क्षणों वो आज्ञाकारी रह पिता की जो आज्ञा थी उस आज्ञा को पालन करते हुए अपना अंतिम रक्त बहा। जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो कह रहा है, जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो कहता है, हे पिता, हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन अंतिम अब वो भी कहता है कि पिता, हो सकता है कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बन तेरी इच्छा पूरी।
और परमेश्वर की अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए पुत्र अपना अंतिम रक्त बहा, उसका लहू पानी की तरह बहा। किसके लिए? हमारे और आपके। एक एक कतरा उसका लहू हमारे खातिर बहाए। तो दया करने वाला परमेश्वर, वो दयावंत, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। मसीह के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, यानी कि यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो कहता है, देखिए, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों में उसके साथ, यानी हम इस पृथ्वी पर अगर मसीह में चलते हुए हम सो गए, मसीह में हम मसीह में हम मान के सेहत और मर गए, मसीह के वचन पर चलते हुए, तो जिस प्रकार यीशु मसीह जिलाया गया उसी प्रकार हम जिलाए। यीशु मसीह जिलाकर कहाँ चला गया? स्वर्ग के स्थानों में बैठ गया। तो हम जब जिलाए जाएंगे और जब हम प्रभु के वचन, यानी यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा जैसा तेरी इच्छा वैसे पूरी हो, तो हम भी हमारे जीवन जब प्रभु की इच्छा को मांगेंगे और इच्छा पे उसके चलते रहेंगे और मसीह में हम सो जाएंगे, तो जब हम जिलाए जाएंगे, जब अंतिम मृत्यु की जाएगी, जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, तो जब उस समय हम उठेंगे तो हम भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाएंगे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर हम बैठाए जाएंगे और हम 12 गोत्रों का हम न्याय। हालेलुया। जो कोई उसके वचन पर चल अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेगा, वो यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया जाएगा। यीशु मसीह बैठाया गया, वो जिलाया गया, पहले मरा, जिलाया गया और स्वर्गीय स्थान में अब बैठा है, तो हम भी उसके साथ बैठेंगे। लेकिन वहां बैठने के लिए क्या करना होगा? आपको संतान परमेश्वर का बनना होगा, वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, उसके जैसा जीवन आपको जीना हो, तो हम भी उस स्थान में बैठा। हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया, कि हम अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान, ना कर्मों के कारण, ना ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार। तो हमें भलाई को ही ढूंढना है और भले काम करना है, प्रभु के वचन पे चलना है और उसके साथ हमें निरंतर तौर पर बने रहना है, छोड़ना नहीं है, उसके साथ बने रहना है, तो परमेश्वर हमें भी स्वर्गीय स्थान में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको साथ स्वर्ग स्थान वहां तो बैठाएगा ही, साथ में पृथ्वी पर भी आप उसका आशीष को प्राप्त। प्रभु इन वचनों सब आशीष। तो आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को देखें और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को निश्चित अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आपने जो पिता वचन आज दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमें चिलाएंगे प्रभु जी। यस पिता, स्वर्गीय स्थानों में आप हमें बैठाएंगे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यह अद्भुत वचन के लिए, यह वचन पर चलने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा
हमारी गाइड्स कर पिता, हमारी सहायता कर प्रभु। हर एक का विश्वास मजबूत होते जाए, हर एक व्यक्ति मसीह में आगे बढ़ते जाए पिता, और आपकी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट हो जाए प्रभु। आपकी महिमा से भर जाए, अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे, अपनी उद्धार से भर दे, और अपनी महिमा के लिए इन्हें बहुत आय सुख दो। सारा बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए, आशीषों की बारिश से इनके जीवन में उतरने। थैंक यू लॉर्ड। रीखा बा 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 रे से के रे वे रे कम जयम, रे कम जयम, रे कम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी समय पिता ये सारे भाई बहन आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक चिंताएं इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। ये आनंदमय हो जाए प्रभु। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बा 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 रे से के रे बे। मुंह खोले प्रार्थना करें, मुंह खोले प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भर रहा है। हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक परेशानियों से परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है। तो केवल इतना करके विश्वास करें, और विश्वास के साथ तो रिसीव करिए प्रार्थना। तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जितने लोग इस समय चिंतित है पिता, निराशा में है, दुखी में है, परेशानी में है प्रभु, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक दुख, हर एक चिंता, हर एक परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए प्रभु जी। समस्याएं चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे, अपने उद्धार से भर दे प्रभु। हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए। इनके जीवन के बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए, सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए। ये आशीषमय हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। आशीषों की बारिश होने पाए। हर एक बंद दरवाजे खुल जाए। दुखों, निराशाओं और चिंताओं का इनके जीवन में अंत हो जाए पिता। जो भी चिंता करने वाली बात इनके जीवन में पाई जा रही है, आज मैं उन बातों को इनके जीवन से निकलने की घोषणा करता हूँ। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बा 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 रे से के रे बे। विश्वास करें, विश्वास करें, परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवारों में अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। आपके बंद दरवाजे खुल रहे हैं, यीशु के नाम में खुल जाए। दुख, परेशानी, चिंताओं, समस्याओं का बादल हट जाए और आशीष का दिन के जीवन में शुरू हो जाए पिता। निराशा में, हताशा में जो बैठे हैं, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। दुख तकलीफों का इनके जीवन में अंत हो जाए। निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए। सारी बाधाएं, सारी समस्याएं, सारी चिंताएं इनके जीवन से, घर से दूर हो जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। ये स्वर्गीय आशीष से ये भरपूर हो जाए पिता। इनका शोक आनंद में बदल जाए। इनके खट्टी कमी दूर हो जाए और भरपूरी से आशीष से स्वर्ग से आने पाए। ये भर जाए, इनके खत्ते भर जाए, इनका किचन भर जाए। इनके जो भी पिता इनके जीवन में खट्टी कमी हो, सब बहुतायत से भर जाए। कर्ज के जाले फट जाए, कर्ज के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, सारे कर्ज वाले बंधनों से मैं इन्हें आजाद करता हूँ। अपनी आशीष से भर दे, अपनी ब्लेसिंग से भर दे। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। सारे कर्ज की जाले इनके जीवन से फट जाए और कर्ज की बेड़ी ये टूट जाए।
जो इनकी मेहनत कमाए रुका है कंपनी में, ऑफिस में, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिता, किसी को दिए हैं प्रभु, नहीं मिल पाया पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी मेहनत कमाई मिल जाए, इनके खातों में कलम मनी होने पाए प्रभु। जो भी रुकावटें बाधाएं इनके जीवन में हैं, उन सारे रुकावटें बाधाओं को आपके नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष दें, अपनी आशीषों से भरपूर करें। ऐसे नई नई ब्लेसिंग, नई नई आशीष से पिता आपने इनके जीवन में दे दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाबा 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 रिश्ते यस पिता, इनके खातों में कलम मनी होने पाए। जो पैसे पिता लेके बैठे, उनका हृदय उनका मन फिर जाए आपके नाम से, और आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। इनके खातों में कलम मनी हो जाए पिता। जो कोई बीमार है पिता, आपके नाम से चंगे हो जाए, आपके नाम से चंगे हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमार लोग आओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगाई तुम्हारी है, ले लो ले लो ले लो ले लो। यीशु के नाम में ले लो, यीशु के नाम में ले लो, चंगाई ले लो, चंगाई ले लो, ले लो। रिसीव करो, रिसीव करो, क्लेम क्लेम क्लेम। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। बीमारियाँ चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, सब इनके जीवन से दूर हो जाए। बीमारी की जंजीरें टूट जाए, बीमारी के बंधन टूट जाए। आपके नाम से ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे। उद्धार का दर्शन, उद्धार का दर्शन दिखाए, और हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता। रिपोर्ट बदल जाओ, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाए। एडमिट हॉस्पिटल में वहाँ से आजाद हो जाओ, ऑपरेशन कैंसिल। हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, नसों का दर्द गायब हो जाए। पेट दर्द, सीट दर्द सब गायब हो जाए। सीने का दर्द गायब हो जाए। नस के दर्द से छुटकारा मिल जाए। बैक पेन बाहर जाए, बिस्तर पर लेटे उठ खड़े होने पाए, और हर एक कमजोरियाँ, वीकनेस दूर हो जाए। ओ पिता, कोल्ड कफ, ओ एलर्जी, ओ बुखार, वो सर्दी जुखाम जो पिता हफ्ते भर से इनको जकड़ रखे, वायरल इन्फेक्शन है, वो सब इनके शरीर से गायब हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई घोषणा। टीबी के रोगी, पाइल्स के रोगी, लकवे के रोगी चंगे हो जाए। झुनझुनी, कंपन, मिर्गी की झटके, चक्कर आने तुम्हारे बाहर जाए। हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूट जाए पिता, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो, स्वर्गीय आशीष से भरपूर हो जाए। हम आपके नाम से पिता आशीष, चंगाई और छुटकारे की घोषणा, आपने आशीष, चंगाई और छुटकारा दिया, आनंद की भरपूरी दिया पिता, धन्यवाद। इनके पास बच्चे ने पिता, उन्हें बच्चे की आशीष मिल जाए। आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, उन्हें बच्चे की आशीष प्रदान करे पिता। बीमारियाँ सब बाहर जादू टोने, ब्लैक मैजिक का प्रभाव इनके जीवन से दूर हो जाए, और ये ब्लेस जॉब की आशीष से मिलने, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए, और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। आपके नाम से हम इन्हें आशीष, आपने ब्लेस कर दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। आपने पिता इनके जीवन में एक नया वर्ष, ये नया वर्ष नई आशीषों से भरने का वर्ष होने पाए। ये आशीषमय हो जाए, आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, नया वर्ष में बढ़ जाए, फलते जाए, फूलते जाए, और आपकी महिमा करते जाए। नया वर्ष में हम इन्हें आशीष, ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया इस नए वर्ष, हम धन्यवाद करते हैं, और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस। सारी बाधाएं, सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारा बोझ इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने, आनंद की भरपूरी आने, ये आशीषमय हो जाए, यह ब्लेसिंगमय हो जाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। आपने इन सबों को ब्लेस, इन सबों को आशीष, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर आशीष,
ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चली है, घर के चारों तरफ ही शुक्ल हो बाड़े बांध। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डालें, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, बीमारी चिंताएं दूर हो जाए, यीशु के नाम ही अब ब्लेस हो जाए। बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे व्यक्तियों से छुटकारा पाना। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसमा डाले हैं, इन सबों को आशीष, इन सबों को ब्लेस करें। अपनी आशीष से भर और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें, खत्ते को भर ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया, धन्यवाद। रात में सुनाए नींद दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता और मदद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस प्रार्थना को सुने, अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने घरों में रिसीव करें। ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में लेके जाए। निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको ब्लेस। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।